इस वीडियो में आप जानेंगे कि इंतहाई अरूज के बाद वहीद मुराद ने बदतरीन जवाल क्यों देखा, उनकी मौत की असल वजह क्या थी और क्या वाकई बरसों बाद जब उनकी कब्र खोली गई तो उनकी लाश सही और सलामत थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के फिरदौस मार्केट कब्रिस्तान में और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े हीरो वहीद मुराद की आखिरी आरामगाह पर, जो इसी कब्रिस्तान के एक कोने में वाक़ है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैंने बहुत सारी कब्रों के वीलॉग्स बनाए हैं, लेकिन वहीद मुराद की कब्र वो वाहिद कब्र है जहाँ 40-42 साल के बाद आज भी उनके मद्दाह आते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। अदरवाइज़ तो जितने बड़े बड़े नामवर अदाकार थे उनकी कब्रें आज बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि गुमनाम हो चुकी हैं और कोई उनको याद करने वाला भी नहीं। वहीद मुराद पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। सांवली रंगत, मखमूर निगाहें और सबसे खूबसूरत उनका जो बालों का अंदाज़ था, उसने लाखों करोड़ों लोगों को उस वक्त मुतासर किया और लोग जो है वो हर नौजवान वहीद मुराद का सा स्टाइल बनाकर हमें जो है वो उस दौर का घूमता हुआ नज़र आया। आज भी अगर पुरानी तस्वीरें उठाएं हम लोग तो हमें उसमें से बेशुमार लोग वहीद मुराद के बालों की तरह बाल बनाए नज़र आते हैं। हमारे अपने ख़ानदान के बेशुमार लोग वहीद मुराद को कॉपी करते थे। उनकी अदाकारी भी सबसे मुनफरिद थी, खुसूसन जो पिक्चराइजेशन है गानों की, उसमें उन्हें जो कमाल हासिल था, जो अबूर हासिल था, वो किसी में नहीं था। किसी जाते हुए आप देखें तो आपको नज़र आएगा, ये है जी अलाउद्दीन साहब। ये बिल्कुल वहीद मुराद साहब की कब्र के दरमियान में जो कब्रिस्तान, जब उनकी कब्र की तरफ जाते हैं तो ये अवामी अदाकार अलाउद्दीन की कब्र है, उसके साथ उनके बेटे आलम यार भट्ट और ताज आलम जो उनकी अहलिया थी, उनकी कब्रें हैं। वहीद मुराद बहरहाल जी वहीद मुराद थे, एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के घर में पैदा हुए। निसार मुराद के जो फिल्में प्रोड्यूस भी करते थे और डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत बड़े थे। कहते हैं कि जब अपने वालिद की कंपनी में वहीद मुराद ने फिल्में बनानी शुरू की तो इब्तदा की 2 फिल्मों में अदाकार दर्पण जो कि फिल्मों के हीरो थे, उन्होंने उन्हें बहुत तंग किया। तो इस वक्त जो वहाँ मौजूद अदाकारा ज़ेबा थी, हीरोइन थी उस फिल्म की, उन्होंने वहीद मुराद को कहा कि तुम खुद अदाकारी करो। तो पहले तो वहीद मुराद ने उस पर इनकार किया कि मेरी रंगत गहरी सांवली है और मैं एक हीरो का जो अंदाज़ होता है और जो उसका एक तासुर है कि गोरा चिट्टा होगा, उस तरह गोरा चिट्टा नहीं हूँ। तो बहरहाल बाद में जब उन्होंने फिल्म में काम शुरू किया तो फिर वहीद मुराद होगी और उनकी वही सांवली रंगत और उनकी वही आँखें जो है वो लोगों के दिलों में उतर गई। जो अरूज वहीद मुराद ने देखा है वो पाकिस्तान क्या शायद इंडिया की तारीख़ में भी किसी हीरो ने नहीं देखा होगा। आज का शाहरुख खान कहा जाता है कि सबसे मकबूल तरीन किरदार है, हीरो है, मगर जो मकबूलियत एक वक्त में वहीद मुराद को हासिल थी शायद उससे कई कम इस वक्त शाहरुख खान को हासिल है। यानी लाखों लोग तो दीवाना वार वहीद मुराद की कॉपी करते थे अपनी बोल चाल में, अपने रोज़मर्रा के मामलात में। फिर उस वक्त के जो नौजवान थे उनका तो वो हीरो था। और हम कब्रिस्तान के बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके हैं जी। और वहीद मुराद की कब्र, बल्कि ये तो आज किसी ने यहाँ बड़ा अच्छा है जी, मैं पिछली बार जब आया हुआ था तो ये नहीं लिखा हुआ था, अब दूर से ही पता लग जाता है कि ये वहीद मुराद की आखिरी आरामगाह है। किसी ने यहाँ बाकायदा तौर पर दीवार पे पेंट करवा दिया है ताकि दूर से भी आने वालों को पता लगे कि ये वहीद मुराद की कब्र है। और ये है, देखिए जी, वहीद मुराद की आखिरी आरामगाह। वहीद मुराद के मुतालिक जितना कहा जाए उतना कम है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहले सुपरस्टार थे जिन्होंने उस वक्त की नस्ल को दीवाना बना रखा था। लोग इनके बालों, इनकी बातों, इनकी चाल ढाल की कॉपी करते थे। अपने मुनफरद अंदाज अदाकारी से उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों को भी मुतासिर किया। और आज भी इंडिया और पाकिस्तान के बेशुमार अदाकार वहीद मुराद की कॉपी करते हैं। वहीद मुराद मशहूर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर निसार मुराद के घर में 1938 में पैदा हुए। कराची से ही उन्होंने MA इंग्लिश किया और उसके बाद अपने वालिद के कारोबार में शरीक हो गए। उन्होंने पहली फिल्म औलाद बनाई जिसमें उन्होंने भी एक छोटा सा रोल अदा किया, लेकिन उनकी अदाकारी के असल जौहर तब खुले जब उनके दोस्त परवेज मलिक ने फिल्म हीरा और पत्थर बनाई। इस फिल्म में वहीद मुराद ने एक गधा गाड़ी वाले का किरदार अदा किया। फिल्म को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई और वहीद मुराद को 1964 के बेहतरीन अदाकार का निगार अवार्ड भी हासिल हुआ।
मद्दाहों की जितनी बड़ी खेप वहीद मुराद को मुयस्सर आई वो पाकिस्तान ही क्या इंडिया के भी किसी हीरो को नसीब नहीं हुई। वो वाहिद हीरो थे जिनके मद्दाहों ने फैन क्लब तश्कील दिए। 1965 में वहीद मुराद ने फिल्म अरमान बनाई जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और पाकिस्तान की पहली प्लाटीनियम जुबली फिल्म करार पाई। इसके बाद साल तक वहीद मुराद ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। मगर जिस तरह हर अरूज को एक जवाल है, इसी तरह वहीद मुराद का जवाल भी शुरू हुआ। वहीद मुराद बतौर रोमानवी हीरो 1965 से 75 तक 10 बरसों में खासे मकबूल रहे, मगर फिर लोग भी एक ही तरह की फिल्में देख देख कर उकता गए और यूं उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। 1980 की दहाई शुरू हुई तो वहीद मुराद एक नाकाम और मायूस अदाकार के तौर पर सामने आए। उस वक्त शोहरत की देवी ढाका से आए हुए नए हीरो नदीम पर मेहरबान थी। मुसलसल नाकामियों की वजह से जहां वहीद मुराद मायूस हो चुके थे, वहां उन सब लोगों ने भी उस पर गुस्सा निकालना शुरू किया जो वहीद मुराद के साथ माजी में काम कर चुके थे और उसके रवैये से नाला थे। वहीद मुराद को अब मोहम्मद अली और नदीम के साथ फिल्मों में साइड रोल मिलने लगे जो उन्होंने बादल नख्वास्ता कबूल तो कर लिए, मगर इस पर वो दिल ही दिल में कुड़ते रहे। उस वक्त वहीद मुराद के पुराने ड्राइवर और घरेलू मुलाजिम बदर मुनीर जो पश्तो फिल्मों के स्टार बन चुके थे और अपनी फिल्में भी प्रोड्यूस कर रहे थे, इस नमक हलाल मुलाजिम ने अपने मालिक से वफादारी का मुजाहरा करते हुए उसे अपनी पश्तो फिल्म में काम दिया जो वहीद मुराद ने कबूल कर लिया। जिंदगी के आखिरी अय्याम में एक एक्सीडेंट की वजह से वहीद मुराद के चेहरे पर गहरे जख्म आए, जिसकी वजह से उनकी मायूसियों में मजीद इजाफा हुआ। वो अपने चेहरे की सर्जरी कराने के लिए कराची आए, जहां अपने ऑपरेशन से एक दिन पहले उन्होंने अपने बेटे की सालगिरह मनाई, उसे बहुत से तोहफे दिए और रात सोने के लिए अपनी मुंह बोली बहन मुमताज अयूब के घर चले गए। उस रात क्या हुआ कोई नहीं जानता। वहीद मुराद तमाम काम निपटाने के बाद अपने कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन देर तक जब दरवाजा न खुला तो मेजबानों को दरवाजा तोड़ना पड़ा। अंदर का मंजर कुछ यूं था कि कमरे के फर्श पर पाकिस्तान का एल्विस प्रेस्ले मुर्दा पड़ा था। उसके मुंह में पान था, लेकिन पान में क्या था इसकी खबर किसी को नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम और मवाद के तज्जिए के बगैर कुछ भी कहना मुमकिन ना था। वहीद मुराद के मरने पर बहुत सारी अफवाहें उड़ी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें कत्ल किया गया, कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, मगर मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो हरकतें कल्ब बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए। रमजान साहब कुछ लोग कहते हैं कि जी वहीद मुराद की कब्र बैठ गई थी, उसको खोला गया और फिर उसके अंदर से जो है वो उसकी डेड बॉडी या उसकी लाश जो है बिल्कुल सारा साल बाद क्या कुछ सच्चाई है? नहीं सर, ये सब झूठ है। जितने मुंह होती हैं बातें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ऊपर से बस खेड़ के ऊपर चुनाई लगा के ऊपर ऊंची करके तो पत्थर दोबारा लगा दिया। नहीं, वो झूठी बात है। मैयत का पर्दा कौन ज़ाहिर करता है? कोई भी नहीं करता। अभी लोग आते हैं जी, अभी भी आते हैं लोग, चाहने वाले अभी भी आते हैं। तो फिल्म स्टार आते हैं लोग, पहले आते रहे, वहीद क्लब वाले के साथ आते रहे और एजाज अली जा साहब, बस यही आते हैं। और दरबार शरीफ से दाता साहब से आते हैं शाह साहब, वो आनके कीदतमंद से ये उर्स मुबारक ये नाम नूम लिखा, ये सब उन्होंने लिखवाया है।